क्या कुछ कह रहे हैं जयपुर में, आइए आपको सीधे मान लिए चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान UR साहू साहब, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल जी, अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था विशाल बंसल जी, मेरे सामने सभी DG साहिबान, ADG साहिबान, IG, DIG, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, CO साहिबान, सभी इंस्पेक्टर, और इसके माध्यम से जिलों में जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रहे हैं ऐसे सभी अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में आए आप सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साहू साहब को कि उन्होंने जो केंद्र की मंशा थी और राजस्थान के अंदर जो हमारी DGP कॉन्फ्रेंस पूरे देश की हुई, और ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूरे देश की ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आप इसी से विचार कर सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान को क्यों चुना। ऐसा नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे हेतु नहीं हो, उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है, और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को चुना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हमें ऐसी कॉन्फ्रेंस का या आयोजन और उसका हमें ठीक प्रकार से संचालन करने का अवसर मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को कि उस की सराहना जो जहां कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पूरे देश के अंदर राजस्थान की और आप सभी की सराहना की गई थी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। शायद आपने देखा होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं कोई भी करता है, आपके घर में आयोजन होता है, हलवाई कुछ नहीं लेके आता, अपना सिर्फ सामान लेकर के आता है, वो भी बनाने का, बाकी पूरा सामान आपका होता है। सिर्फ उसको आप बनाने के लिए हलवाई को बनाते हैं और वो उसको बुलाते हैं, लेकिन जब दावत अच्छी बनती है तो नाम किसका होता है? माल तो व्यक्ति का ही लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? मालिक जो दावत खिलाता है शादी में और उसमें, लेकिन नाम हलवाई का होता है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि मेहनत आपने की, सब लोग बड़े मन से लगे थे। मैं देख रहा था, बीच में मेरे को भी अवसर मिले 2-3 मीटिंग में मैं भी गया, लेकिन जिस मन से और जिस भाव से आप उसको सफल बनाने में लगे थे, उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिला, और पूरे राजस्थान की राजस्थान की जो उन्होंने पूरी तरह से की, तो पूरे देश के अंदर सराहना की गई कि वो राजस्थान की गई थी। मेहनत आपकी थी। मुझे पता है उस दिन एक एक अधिकारी ऐसे लगे हुए थे कि क्या नया काम हमारा होने वाला है।
और हमारे डीजीपी साहब को और सीए साहब को, इनको बड़ी चिंता थी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, लेकिन आपने बहुत ही सफल कार्यक्रम किया। और इसमें मुझे इसलिए पता है कि चुनाव के नाते मेरे को भी देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला, वहां में अधिकारियों मेरे को मिले और उन्होंने यह कहा था कि साहब हम राजस्थान गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे राजस्थान की सराहना की। मित्रों, कोई भी काम होता है उसके पीछे मेहनत होती है और वो मेहनत व्यक्ति को तो निखारती है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, उस विभाग को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं इसलिए उसका तो धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपने ये कार्यशाला रखी है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप 2 दिन रहने वाले हैं, मैं देख रहा था 8 एक आपके सत्र होने वाले हैं। उन सत्रों में अलग अलग बातें होने वाली हैं, हर तरह के क्राइम की चर्चा भी होने वाली है। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। उसका तोड़ निकालते हुए उसका जवाब भी देना है, और उसने जो किया है उसका जवाब देकर के उसको आगे के लिए वो नहीं करे, ये भी हमें करना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा, और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे, आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो आवश्यकता हो, पुलिस महकमा के लिए जो आवश्यकता हो आधुनिक, चाहे वो किसी भी तरह के संयंत्र हमें स्थापित करने पड़े जिससे अपराध रुके, हमें साधन और संसाधन के बिना हम काम नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक व्यक्ति के हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे वो किसी भी काम में सफल नहीं होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। उन साधन संसाधन उनको भी हमने जो आवश्यकता के हैं उनका उपयोग करते हुए अपराध में कमी लानी होगी। अभी देख रहे हो आप कि जिस तरह से अपराधों में अलग अलग प्रकार के अपराध आ रहे हैं, और इस तरह के अपराध जिनका पता लगाना बड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं पूछ रहा था, कॉल ऐसे आते हैं कि उनका पता ही नहीं लगता है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, आप लोग ही कहते हैं कि कॉल जो आते हैं उनको देखने में, उनको जांच करने में हमें समय लगता है। हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह भी करें कि उनको तुरंत उनकी जानकारी में आए और उनको तुरंत ठीक प्रकार से हम उनकी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था। 16 दिसंबर को हमने 2 घोषणाएं की थी, क्योंकि हमने जनता से भी वायदा किया था, और वो 2 घोषणाएं ये थी कि राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे। राजस्थान में जो अपराधी आते हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से
राजस्थान में जो गैंगस्टर की स्थिति है वो किसी भी तरह से खत्म हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन इसलिए है कि अपराध होने से पहले हमें उसकी जानकारी मिले, हमारा सिस्टम इतना डेवलप हो कि हमें उसकी जानकारी पहले से ही मिले। इसके लिए भी हमें काम करना है। इसी तरह हमने एसआईटी का गठन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एंटी गैंगस्टर फोर्स और एसआईटी गठन करने के बाद हमारी राजस्थान पुलिस ने ठीक प्रकार से उसके परिणाम देने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब हम काम करते हैं तो काम करते समय में लक्ष्य तय करना होता है, और जब अगर हमने लक्ष्य तय कर लिया तो लक्ष्य को कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन लक्ष्य तय करने से पहले हमें सोचना होगा कि जो लक्ष्य हमने तय किया है इसके लिए हमें क्या क्या परिश्रम करना होगा, और उस परिश्रम के आधार पर हमें हमारी पुलिसिंग को ठीक प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं यह भी हमें करना होगा। मैं उम्मीद है मुझे 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान पुलिसिंग के सभी आयाम पर विस्तृत चर्चा होगी। आज हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के माध्यम से हमें निकलना होगा, क्योंकि विशेष समूह है। कभी धार्मिक कट्टरपंथा भी हमारे सामने आती है, तो कभी हमारे सामने वो घटनाएं आती हैं जो साइबर क्राइम जैसी घटनाएं हों। उन घटनाओं को रोकने के लिए जिस तरह का प्रयास राजस्थान में किया है, विशेषकर मेवात में किया है, इसकी काफी सराहना है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। साइबर क्राइम के रूप में हमारे सामने अगर सही मायने में कहें तो एक राक्षस जैसा मुंह फाड़े खड़ा है कि जो साइबर क्राइम की स्थिति पूरे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। हमें इसके लिए, मैंने कहा था कि इसके लिए हमें कोई अभियान चलाना चाहिए, और उस अभियान के माध्यम से ऐसे लोगों को अगर कड़ी सजा मिलेगी तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम भी हमारा कम होगा। लेकिन इसमें मैं एक बात और हमेशा कहता हूं, ये साइबर क्राइम में कभी कभी दोनों व्यक्ति दोषी होते हैं। हमारे मेवात में होता है, उन सभी को पता है कि यहां जगह जगह पुलिस ने लिखा रखा है कि नक्कालों से सावधान, सोने की ईंट खरीदने से बचें। लेकिन फिर भी लोग उसके जाल में आ जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पास कई सिफारिश में आते थे, वो कहते थे कि हमारे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? कि साहब हमको ये सोना दे करके गया था, पीतल निकल गया। अरे वो तो धोखा दे के गया, लेकिन आप भी तो उसको धोखा दे रहे थे। आप भी तो 1 लाख के माल को 5,000 रुपए में खरीद रहे थे, तो उससे बड़े दोषी तो आप भी हैं। और इस तरह के जो धोखे धड़ाके जो होते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कबूतर जब आए जाल में जब आएगा जब उसमें दाना डलेगा। तो अगर दाने की चिंता करोगे तो फिर जाल की चिंता कौन करेगा? आप उस दाने को तो खाना चाहते हैं, तो जाल से कैसे बच पाओगे? जाल तो इसीलिए, दाना इसीलिए तो डाला है कि आप जाल में आए। तो इसको भी थोड़ा सा, जो उसमें फंसने वाले हैं वो किस लोभ के कारण फंसे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कोई आपराधिक कानून के आधार पर जुर्म बनता है। लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी 10 जगह जाकर के इस बात को कहेगा कि मैं भी तो फोकट में ही लेना चाह रहा था, मैं भी उसको 10 रुपए के माल को 1 रुपए में लेना चाह रहा था।
तो उनके साथ भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसका ये हो गया, क्योंकि वो भी कोई साहूकार नहीं है। वो भी पहले उसको जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वो भी अपराधी है, तो उसके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भी कड़ा व्यवहार किया जाए जो सस्ते में माल खरीदने का काम करते हैं। बाद में जब फंस जाते हैं तो वो पुलिस के पास आते हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। एक मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम कोई भी काम करते हैं, हमको काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम जब इस बेड़े में आए थे, हमारे अंदर के सपने कुछ और थे, और जिन सपनों को सोच करके आए थे, पिताजी ने भी उम्मीद की थी, माताजी ने भी उम्मीद की थी, घर वालों ने उम्मीद की थी, और आपके मन में भी जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो तड़पन थी, मन में बड़ी आशा और गंभीरता में आप लोगों से बात करते थे। और नहीं मानो तो आप पुरानी बातें याद करके देख लीजिए, आपके मन में काम करने का जज्बा था। उस जज्बे को आप इतना मान देते कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये भी पदक लेना है, मुझे ये भी करना है और मुझे ये काम करना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस बेड़े में आप जिस आशा और विश्वास के साथ और जिस मन और भाव के साथ आए थे, उस मन और भाव को मत टूटने देना। क्यों? कि आप राष्ट्र के सेवक हैं, आप प्रदेश के सेवक हैं। आपके ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपके ऊपर भरोसा करती है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपकी तरफ देखती है। कोई भी प्रदेश की अच्छाई और बुराई, उसका आंकलन सबसे पहले आपके द्वारा होता है। उसकी अच्छाई का और उसकी बुराई का आंकलन लोग आपके डिपार्टमेंट के द्वारा लगाते हैं। अच्छा काम होता है, लोग सर आंखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छा काम जब होता है, मन को भी प्रसन्नता होती है, और समाज के प्रतिनिधियों जो आपके हैं उनको भी प्रसन्नता होती है। लेकिन अब थोड़ी सी बात अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो वही लोग जो आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, वही आपके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वो कहने लग जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो हमने सरकार में जो 3-4 हमने वायदे किए हैं, हमारा पहला काम है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। और मैं आपसे इसलिए कह सकता हूं कि अगर हम ठीक प्रकार से अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में ऐसे लोगों को जिस भ्रष्टाचार से वो परेशान है, उस जाल में फंसते 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 वो अंत में ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। और हम जीरो टॉलरेंस कहने से नहीं होता है, मन में एक विश्वास हो, काम करने की दृढ़ता हो। क्योंकि कई बार व्यक्ति के मन में कई प्रकार की धारणाएं आ जाती हैं, और मैंने यहां देखा है, पहले तो मैं सुनता था, लेकिन मेरे बारे में भी अगर मैं कुछ अच्छा करूं या गलत करूं तो आपको ऐसा नहीं हो कि जानकारी नहीं हो। और मैं एक बात कह दूं, आपसे भले कुछ भी कहें, अगर गलत काम होता है सबकी नजरें रहती हैं। आप भले ही मुस्कुराते रहें, करते रहें, लेकिन पता आपको भी होता है और हमको भी होता है। सब लोग हमारे बारे में जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, एक टास्क लेकर के हम काम करेंगे, तो लोग हमको सर आंखों पर बैठाएंगे, लोग हमको आगे भी ले जाएंगे। हमें जो काम करना है उस काम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें। ये नशे की प्रवृत्ति के बारे में जरूर मैं थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं
कि इसके लिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। एक दिन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने बोला था कि पंजाब से निकलकर हनुमानगढ़ गंगानगर से अगर वो ट्रक पंजाब के बॉर्डर पर, उसमें गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो इसके लिए ऐसी कौन सी बात है कि जो वहां से लेकर के पंजाब से निकल करके वो गुजरात के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें दोषी है कि 7 जिले पार करके और वो वहां जा रहा है। कारण क्या है? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि यह जो प्रवृत्ति है यह ठीक नहीं है। कभी कभी हमारे समाज के लिए 2-3 दिक्कतें भी हैं, और वो दिक्कतें ये होती हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम एक पुलिस के अधिकारी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अगर जिस काम को कर रहे हैं, अगर उस काम में कहीं कोई दाएं बाएं मुड़ करके देखते हैं, कोई भी हो, वो आपको जब तक ठीक प्रकार से देखेगा जब तक आप सही काम करेंगे, और जिस दिन आपका मालूम पड़ जाएगा वो आपको सब छोड़ करके चले जाएंगे। कभी कभी ये मेरी जाति का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नातेदार है, ये हमारी आपकी सबकी कमजोरी है। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, हमारा काम करता है, लेकिन हम पहुंच जाते हैं उसके पास। 4 वो सराहना की बात करता है, हम उसकी बात में आ जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपसे पहले वो कभी आपके पास आए क्या? आप कभी अगर आप कहीं कहीं गर्दिश में होंगे तो आपके पास कौन कौन आए थे, ये देख लेना। कोई नमस्कार करने भी नहीं आता है, कोई ये भी कहने नहीं आता कि क्या हो गया आपको। ये चलती का नाम गाड़ी होता है साहब, कोई पूछने नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो काम है उस काम को हम ठीक प्रकार से करें, और ठीक प्रकार से करते हुए हमारा जो एक विश्वास है, हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को कायम करते हुए हम आगे बढ़े। मैं अभी सीमा पर गया था, मैंने वहां के बीएसएफ के लोगों से भी बातचीतें की थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका काम अगर आप देखेंगे, दिन रात किस तरह से उनकी पेट्रोलिंग होती है, जिस तरह से काम करते हैं, उन्होंने कई बातें बताई हैं, क्योंकि वहां भी कई तरह की चुनौती है। और हमारा राजस्थान सबसे बड़ी और सबसे दूरी की सीमा अगर लगती है तो हमारे राजस्थान से लगती है। हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन लोगों के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, उनसे समय समय पर हमारे गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक का जो हमारा बॉर्डर है, उनसे ठीक प्रकार से हमारे संबंध हो। आने वाली उनकी जो चुनौतियां हैं, जो किसी तरह की दिक्कत आती है, उनमें हम सचेत रहें, सावधान रहें, और उनको हम ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम हम करें। संगठित अपराध जो होते हैं, और ये निश्चित मान लीजिए आप सभी को पता है, आप कहते नहीं है, कहते हैं तो आप आपस में कहते हैं, लेकिन मैं पूरी रूप से कह रहा हूं, संगठित अपराध रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना भी होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ वो पुलिस वाले नहीं है,
वो हमारे बेड़े का व्यक्ति नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनका सीधा सीधा संपर्क है, संगठित अपराध में कहीं ना कहीं वो शामिल है, हमें उनको भी ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से खनन माफियाओं के साथ, मैं कहता हूं कभी कभी खनन वालों को भी कहता हूं कि तुम तो हो लेकिन हमारे 4 डिपार्टमेंट को और कर रहे हो। खनन के साथ में वन विभाग भी होता है, पुलिस विभाग भी होता है, वहां का एसडीएम और जो वो लोग होते हैं वो भी हो जाते हैं, और कई लोग हमारी श्रेणी के भी शामिल हो जाते हैं। एक श्रेणी 5-5 श्रेणियों को मारता है साहब। एक व्यक्ति होता है, वो 5-5 लोग लाइन में लगते हैं। ये संगठित अपराध। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ताकत नहीं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर इस बात को ठान ले कि यह नहीं होगा, तो राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं किसी तरह का कोई अपराध राजस्थान के अंदर हो जाए। मैं आपसे, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत फर्क पड़ता है। लोग खाते कोई और हैं और बदनाम कोई और होता है, करता कोई और है।